ब्लॉगिंग से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। ये एक 2024 की बेस्ट गाइड होने वाली है आपके लिए कि आप कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये आगे तक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे आप एक ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और कैसे आप अपने ब्लॉग को स्केल कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। ब्लॉगिंग एक ऐसा ज़बरदस्त फील्ड है जिसको अगर आप सीख लेते हैं एक बार तो और बहुत सारी राहें आपके लिए खुल जाती हैं और बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चल जाती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो आप अपने ब्लॉग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक ज़बरदस्त बिजनेस हो सकता है और इस वीडियो में आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि ब्लॉगिंग होती क्या है और किन किन स्टेप्स से गुजर के आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जिन जिन टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वो भी मैं साथ साथ आपको रिकमेंड करता जाऊंगा और हर चीज़ ब्लॉगिंग के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी बिगनर हैं या ब्लॉग आपने अभी न्यू स्टार्ट किया तो ये गाइड आपको बहुत हेल्प कर सकती है आगे ग्रो करने में और ऑनलाइन पैसिव इनकम जनरेट करने में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम पैसिव इनकम, ऑनलाइन बिजनेसेस, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग के बारे में बात करते रहते हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे प्रैक्टिकली ये हर चीज शेयर करता हूं। अब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी कोई भी कंफ्यूजन होती है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और आप लाजमी जाकर मुझे फॉलो करना। अच्छा, मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं ब्लॉगिंग के बारे में, एसईओ के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इन सारी चीजों की जड़ जो है ना वो है ब्लॉगिंग। यानी ब्लॉगिंग जो करना स्टार्ट कर देता है या जैसे ब्लॉगिंग के बारे में पता है तो ये आगे वाली सारी जो चीजें हैं वो आपको आ जाती हैं और वो उसी के अंदर ही फॉल करती हैं। तो इनके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर ये प्लेलिस्ट मौजूद है, ब्लॉगिंग, एसईओ एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, 100-150 से ज्यादा वीडियोस हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर चीज प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस किया है। इस प्लेलिस्ट को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप शुरू कर सकते हैं उसको। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए एक जबरदस्त गाइड होगी कैसे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉगिंग होती क्या है। उससे पहले भी हमें देखना होगा कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का क्या मतलब है भाई। तो ब्लॉग की अगर आप डेफिनेशन ही देखते हैं तो ब्लॉग शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग। ब्लॉग एक किस्म की आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी है जहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर वो आर्टिकल पब्लिश हो जाता है और इंटरनेट के ऊपर आपकी एक प्रेजेंस बन जाती है। ये होता है आपका ब्लॉग। आप जब भी कोई चीज गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये सारे ब्लॉग्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं। इस तरह लाखों लोग गूगल के ऊपर मुख्तलिफ चीजें सर्च करते हैं डेली। तो गूगल के पास डिटेल में तो अपना इसका कोई आंसर होता नहीं है। वैसे अब तो उनके शॉर्ट आंसर्स निकल आए हैं लेकिन वो हमारे जैसे ब्लॉगर्स के ही ब्लॉग्स को आगे सामने दिखाता है यूजर को। यानी जैसे मैं अब सर्च करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, अब ये मैंने जैसे ही सर्च किया तो अब गूगल ने मुझे खुद यहाँ पे नहीं बताया कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ ब्लॉग क्या होता है। तो यहाँ पे गूगल दूसरों के ब्लॉग्स हमें दिखा रहा है, जैसे ये आप सारे देख सकते हैं, ये लोगों के ब्लॉग्स हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हैं और हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के ऊपर उन्होंने अपनी ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखी हुई है। तो ये अब मैं अगर ब्लॉग ओपन करता हूं और इसको रीड करता हूं तो ये अब एक ब्लॉग पोस्ट मैं रीड कर रहा हूं, इससे मुझे हेल्प भी मिलेगी। गूगल समझता है कि ये मेरी क्वेरी को बेस्ट आंसर कर रहा है तो इसलिए गूगल ने इसे टॉप में शो किया है और मैं इसे देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग सर्च करें गूगल के ऊपर और हमें लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, हम अगर ब्लॉग इसके ऊपर अपना बनाते हैं तो हम रैंक कर सकते हैं। तो उन टॉपिक्स के ऊपर हम अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं और जब लोग सर्च करते हैं हमारे ब्लॉग के ऊपर आते हैं, हमारे पास ट्रैफिक आती है। एंड दैट्स ऑल वी नीड कि ट्रैफिक हमारे पास आए। जब ट्रैफिक आपके पास होती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग है, कहीं पर भी आपके पास ऑडियंस है तो आप उसे मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं जो कि है हमारा पिक योर नीश। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम ऐसे टॉपिक्स फाइंड करते हैं जिनके ऊपर लोग गूगल में सर्चेस कर रहे हैं। तो जब हमें पता चलता है कि यार ये टॉपिक तो बड़ा मजे का है, इसके ऊपर अगर मैं लिखता हूं तो मेरा ब्लॉग गूगल में टॉप में रैंक हो सकता है या इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, कि मैं इसके ऊपर कंटेंट लिख के कुछ पैसा कमा सकता हूं। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसी इंडस्ट्रीज हमें फाइंड करनी है जहां पे हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उसी इंडस्ट्री, उसी टॉपिक, उसी कैटेगरी को बोलते हैं नीश ब्लॉगिंग की जुबान में। तो आपने फाइंड करनी है अपनी एक नीश, यानी किस टॉपिक के ऊपर आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। अब ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताता हूं। अब ये हमारा स्टेप है कि हाउ टू फाइंड अ नीश। देखिए, अब इस इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी नीशेस मौजूद हैं, यानी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर लोग सर्च कर रहे हैं। हो सकता है इतनी लाखों करोड़ों में हो कि हमें पता ही नहीं है। नीश फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे अब मैं सिर्फ Amazon के ऊपर अगर आ जाता हूं तो ना यहाँ पे
देखें आप इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, परफ्यूम्स, गिफ्ट कार्ड्स, ये हर चीज एक अलग अलग नीश है। मेरी यहाँ पे आपको टिप ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक माइक्रो नीश से स्टार्ट लेना होता है। अब आपका सवाल होगा कि माइक्रो नीश क्या है? तो माइक्रो नीश यानी एक छोटे एरिया को आपने टारगेट करना है। ये नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अपनी पूरी एक साइट बना दें। अब वो क्यों? देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी नीश है और इसके अंदर बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसे पीसी मैग है या बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं जो इस कैटेगरी को टारगेट करते हैं और इस कैटेगरी से रिलेटेड जो कुछ भी आप सर्च करेंगे ऊपर बड़ी बड़ी टॉप की वेबसाइट्स शो हो जाएंगी। तो आपका कोई चांस नहीं है कि वहां पे आप रैंक करें। तो आपने छोटी निशेस, छोटे एरियाज को टारगेट करना है जहां पे कंपटीशन कम है, यानी जहां पे बड़े बड़े वेबसाइट्स रैंक नहीं कर रहे और आप रैंक कर सकते हैं वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही आपका करने का दिल है तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी चीजों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे इसके अंदर देखें, आप सिर्फ मोबाइल फोन्स को टारगेट कर सकते हैं, आप सिर्फ लैपटॉप्स को टारगेट कर सकते हैं, आप सिर्फ हेडसेट, उसके बाद सिर्फ वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल्स या डिजिटल गेम्स या वॉचेस को। इस तरह से उसके अंदर एक प्रोडक्ट पकड़ लें तो उसके ऊपर आप पूरा पूरा ब्लॉग बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पूरा एक ब्लॉग बनाएं, आप इसके अंदर एक कैटेगरी पकड़ें और उसके ऊपर बनाएं, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, उनको आप टारगेट करके इजीली अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। तो ये टिप है कि आपने माइक्रो नीश फाइंड करनी है। इस वीडियो में मुझे क्योंकि आपको पूरा एक रोड मैप देना है तो मैं सिर्फ नीश रिसर्च को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। नीश रिसर्च बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक वीडियो रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, नीश फाइंड करना चाहते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने कंप्लीट 20-25 मिनट में आपको बताया कि आप नीश फाइंड कैसे कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की कैटेगरी कैसे ढूंढ सकते हैं। यानी आपको इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर किस टाइप का ब्लॉग बनाना है। तो ये वीडियो देख के आप सीख सकते हैं नीश रिसर्च के बारे में। तो नीश रिसर्च ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि एक कैटेगरी को कहते हैं जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। तो ये कैटेगरी फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप देख के नीश रिसर्च सीख सकते हैं। अब आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि है मोनेटाइजेशन मेथड। जी हाँ, कि मोनेटाइजेशन मेथड क्या होगा। आपके में से बहुत सारे बिगनर्स जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई हमें ब्लॉग बनाना है, लेकिन मोनेटाइजेशन मेथड्स क्या होंगे, हम कैसे ब्लॉग से पैसा कमाएंगे वो बताओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके पास ऑडियंस है कहीं पर भी, चाहे वो यूट्यूब हो, ब्लॉग हो, आपका कोई पिंटरेस्ट अकाउंट है, फेसबुक है, कहीं पे भी आपके पास ऑडियंस है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं पैसा कमाने की। सबसे पहले तो आप उसी ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हैं एड्स लगा के, यानी आप अपने ब्लॉग के ऊपर एड शो करते हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो एड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा ही है गूगल का अपना गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स रखता है, यानी गूगल एडसेंस के बाद बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो गूगल एडसेंस को पैसा देते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारा एड है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो क्या करता है, हम जैसे क्रिएटर्स के ही ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो एड्स को रन करता है और वो जो पैसा एडवर्टाइजर उसे दे रहा है उसमें से एक शेयर हमें देता है। तो इससे हम पैसा कमाते हैं अपने ब्लॉग से या यूट्यूब चैनल से। यानी अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्लॉग को सबमिट करेंगे गूगल एडसेंस में, कुछ ही दिनों में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और एड्स रन कर देंगे आप। ज़ाहिर है आपके पास ट्रैफिक आ रही है, वो उन एड्स को देखेंगे लोग, आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं, तो उससे आप अर्निंग करेंगे और जितना ज़्यादा ट्रैफिक आप जनरेट करते हैं उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो पहला तो मेथड ये है कि आप एड्स लगा के अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। और मेथड्स की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर कि आपने किस नीश के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, वो डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर कि आप कितना पैसा कमाएंगे। अब देखें, आपने ब्लॉग बनाया है एक हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, तो अब क्लिकबैंक के ऊपर बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब क्लिकबैंक क्या है, एक एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो अब आपने देखना है कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी के ऊपर है। लेट्स से हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है तो आप जाएंगे क्लिकबैंक के ऊपर या किसी भी और ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर जहां पे आपके ब्लॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स को पिक करते हैं, उनको अपने ब्लॉग के ऊपर प्रमोट करते हैं, अपने आर्टिकल्स के अंदर उनको लिंक करते हैं। तो जब आपका विजिटर आपके उस स्पेशल लिंक के थ्रू जाके बाय करता है वो प्रोडक्ट, तो आपको उससे कमीशन मिलता है और ये एड से डबल ट्रिपल अर्निंग आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। मैं खुद एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं आपके लिए। अपने ब्लॉग से रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम्स को फाइंड करें और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कनेक्टेड तो ब्लॉगिंग के साथ ही है, लेकिन खुद ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे वीडियो में। या तो आप ऐसे प्रोग्राम्स फाइंड करें जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड हो, या फिर ब्लॉग ही ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाएं जिनकी एफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ताकि आप उनको प्रमोट करें और आपका गोल यही हो कि मुझे ये ब्लॉग
स्टार्ट करना है और इसके ऊपर मैं ये वाले प्रोडक्ट्स प्रमोट करूंगा और इससे मुझे अर्निंग होगी। बाकी आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट और कोलैबोरेशंस वगैरह से भी अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉग से अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने कुछ आपको बता दिए हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉन्चिंग अ वेबसाइट या ब्लॉग। कि आप अपने ब्लॉग को कैसे लॉन्च करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब आप रेडी हो गए कि भाई ये बिजनेस बड़ा कमाल का और मुझे ये बिजनेस करना है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, उससे अर्निंग करनी है, तो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं कैसे। देखें, अब ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होती है आपकी डोमेन, यानी अब जैसे कोई भी आप ब्लॉग ओपन करते हैं तो उसके किसी एड्रेस से ही करते हैं ना, जैसे techradar.com। तो मैं गूगल में जाकर लिखूंगा techradar.com तो उनका ये ब्लॉग ओपन होगा। तो ये उसका एक वेब एड्रेस है, उसका एक डोमेन है, उसकी एक पहचान है। तो ये डोमेन आपको चाहिए होता है अगर आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। नंबर 1 चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, आपको एक इंटरनेट के ऊपर स्पेस चाहिए, यानी आप अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे, उसका कोई डाटा तो होगा ना, वो डाटा आपने अपने घर थोड़ी रखा हुआ है, तो उसको इंटरनेट पे ही कहीं सेव करेंगे हम। इसी को हम कहते हैं वेब होस्टिंग। तो अब बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर कंपनीज मौजूद हैं वेब होस्टिंग जो प्रोवाइड करती हैं और जो आपको ये स्पेस प्रोवाइड करती हैं कि भाई आप हमारे पास आओ, हम आपको स्पेस देंगे, आप अपने ब्लॉग्स वेबसाइट्स वगैरह बनाओ। तो अब वेब होस्टिंग कंपनी और डोमेन, ये दो चीज़ें अगर आपके पास आती हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपना ब्लॉग वेबसाइट। तो अगर आप एक न्यूबी हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर भी है जो कि हमारे चैनल के ऊपर चल रही है। कि अब मैंने आपको बताया कि डोमेन एंड होस्टिंग आपको चाहिए होती है एक अच्छा ब्लॉग बनाने में, लेकिन इसके आगे बहुत लंबा प्रोसेस है कि आपने ब्लॉग को लॉन्च करना है, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर थीम्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो कि पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, लेकिन पेड थीम्स वगैरह आपके लेआउट अच्छा बनाते हैं, आपका ब्लॉग अच्छा दिखता है। तो ये चीज़ें होती हैं, उसको इंस्टॉल करना, फिर उसको कस्टमाइज़ करना, अपने ब्लॉग को एक तैयार करना, एक प्रॉपर लुक देना, देन उसके ऊपर काम स्टार्ट करना। तो ये सारा प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अब ऑफर क्या है न्यूबीज़ के लिए कि अगर आप हमारे रेफरल लिंक से जाके वेब होस्टिंग परचेज करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, होस्टिंगर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस है। होस्टिंगर एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़बरदस्त वेब होस्टिंग है जो कि आपको वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत ही इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप में उसका लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे होस्टिंगर के मेन पेज के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में टॉप में लिंक है, उस पर क्लिक करके जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपने ऊपर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लेम डील पे क्लिक करना है। नीचे आते हैं आपको ये प्लान्स दिखा देगा। होस्टिंगर बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल है जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बहुत ही कम में आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग लॉन्च कर सकते हैं। प्रीमियम पैकेज आप ले सकते हैं, 100 वेबसाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो अगर आप फ्यूचर में भी ब्लॉग्स बना रहे होंगे और आपको परफॉर्मेंस भी बेस्ट चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बिजनेस प्लान लें, ये बहुत ही बेस्ट है और परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलती है, अप टू 5x। डेली बैकअप्स भी आपको मिल जाते हैं, फ्री ईमेल भी आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड फ्री SSL आपको मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्री डोमेन। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लॉग लॉन्च करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो अगर हमारे लिंक से आप होस्टिंग जाके बाय करते हैं तो होस्टिंग तो आपको सस्ते में मिल ही रही है, साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगी। जी हाँ, डोमेन आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिल जाएगी और ये किस्सा हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। अब ऐड टू कार्ट करेंगे आप इस प्लान को, आप सीधा पहुँच जाएंगे इनके चेकआउट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आके आपने अपना प्लान सेलेक्ट करना है कि आपको कितने मंथ्स के लिए होस्टिंग चाहिए। तो रिकमेंडेड यही है कि जितना लंबा लेंगे उतना आपको डिस्काउंट भी मिलता है होस्टिंगर की तरफ से और वही आपके लिए अच्छा होता है। 48 मंथ्स डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, ये आप ले सकते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट भी काफ़ी मिल जाता है। अदरवाइज 12 मंथ्स भी इनफ है इस ऑफर को अवेल करने के लिए जो हम आपको दे रहे हैं। तो जो भी प्लान आपको पिक करना है वो पिक करें और उसके बाद जनाब आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करें या फिर गूगल से भी या फेसबुक से भी आप साइन अप कर सकते हैं। नीचे आएंगे, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, पेपैल से, गूगल पे से, यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करें, नीचे आ जाए। यहाँ पे एक और मजे की बात कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हैव अ कूपन और यहाँ पे आप लिख देते हैं आफ्ताब, हमारा कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको मजीद 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको मैंने अप्लाई किया तो देखें प्राइस आपकी 47 से मजीद कम होकर नीचे आ चुकी है और ये अब आपको पे करने हैं। यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करें, सबमिट सिक्योर पेमेंट, डन। अब हमारी ऑफर क्या है कि यहाँ से आगे का सारा प्रोसेस आपका खत्म, यानी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर प्रीमियम थीम्स इंस्टॉल करने हैं, उनको कस्टमाइज करना और एक ब्लॉग बनाना है, यानी वेबसाइट बनाना। और कोई बहुत ही इजी काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आप सीख लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑफर हमारी बिगिनर्स के लिए, उनको नहीं पता होता कि कैसे ये सब कुछ करना है और उनके पास प्रीमियम रिसोर्सेज भी नहीं होते,
यानी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। तो हम आपके लिए ये सारा प्रोसेस करेंगे, आपकी वेबसाइट लॉन्च करेंगे एंड उसके ऊपर प्रीमियम थीम इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपको $200-250 या $300 से ज़्यादा का ही खर्चा आ जाता है। तो वो खर्चा भी आपका बच जाएगा। आपने सिर्फ पे करना है ये $43 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी आप मुझे नहीं दे रहे, वो आप होस्टिंग वालों को दे रहे हैं, अपनी होस्टिंग बाय कर रहे हैं, जितने की भी आप करते हैं, 12 महीने की या 48 महीने की। लेकिन क्योंकि आप हमारे लिंक से जा रहे हैं तो हम आपके लिए वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रीमियम थीम्स इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट को एक ज़बरदस्त लुक देंगी और आपकी वेबसाइट रेडी करके हम आपको देंगे, आप डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने का जो यहाँ से प्रोसेस है वो सारा कट ऑफ हो गया। आपने जाके लेनी है होस्टिंग, हमें ईमेल करना है हमारी इस ईमेल के ऊपर और हम आपको वेबसाइट सेटअप करके दे देंगे ऑन प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स। आप जस्ट काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, अब जैसे आपने ब्लॉग अपना लॉन्च कर लिया, ब्लॉग आपका बन गया, आप ऑफर अवेल कर सकते हैं, ब्लॉग आपके लिए रेडी हो जाएगा। ब्लॉग बनने के बाद का स्टेप क्या है कि आपने उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। अब जो आपने नीश पिक की थी उसी नीश से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं? लेट्स से आपने नीश फाइंड की थी अपनी, या कैटेगरी फाइंड की थी गेमिंग की, और आपने गेमिंग के ऊपर अपना एक ब्लॉग बनाया था। तो अब मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। तो अब अगर आपकी नीश गेमिंग है ना, तो ये एक कीवर्ड है गेमिंग के अंदर। इस तरह के आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं ताकि उनके ऊपर आप रैंक कर सकें। ऐसे ही रैंडमली पकड़ के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिखेंगे तो वो रैंक नहीं करेगा। यानी हमें क्या चाहिए कि जब यूजर हमारी नीश से रिलेटेड किसी कीवर्ड को सर्च करे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे टॉप में शो हो, ताकि यूजर इस तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे और हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, उसको पढ़े और अल्टीमेटली उसी से हमें फायदा है। तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जो रेलेवेंट हो, जो लो कंपटीशन भी हो और जिनके ऊपर पोटेंशियल मौजूद हो कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च ना अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ब्लॉगिंग का, कि कीवर्ड्स को फाइंड करना, उनको निकालना, ये प्रॉपर एक आर्ट है, इसको आपने सीखना होता है और फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए जबरदस्त कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, उनमें से फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन मेनली हम यूज करते हैं दो टूल्स, जो कि हैं Ahrefs या फिर SEMrush। मैं पर्सनली यूज करता हूं SEMrush या SEMrush, उसको आप बोलें। अब ये एक पेड टूल है, इसको आपको बाय करना होता है, लेकिन इसका ट्रायल आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप SEMrush का फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं 14 डे का, जो कि मेरी तरफ से आपको मिलेगा। इस टूल को यूज करें, आपको पसंद आता है फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरे पास SEMrush ओपन है, इसके अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिटिक्स देख सकते हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल। अब जैसे कीवर्ड मैजिक टूल में मैं आता हूँ, कीवर्ड मैजिक टूल में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेमिंग। अब गेमिंग लिख के मैंने सर्च किया तो बहुत सारे कीवर्ड्स जो गूगल में सर्च हो रहे हैं वो इसने मुझे निकाल के दिखा दिए। यहाँ पे देखें, ये सारे कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ये आपको दिखा देता है। अब इसमें से आपको सॉर्ट करना है, ये फिल्टर्स लगा के और अपने आइडिया से कि जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो आप फाइंड करें। अब मैं यहाँ पे ये पूरी कीवर्ड रिसर्च की यहाँ पे भाषण नहीं दूंगा आपको, मेरी इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो है ये वाली, इसको आप देख के कंप्लीटली सीख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करूं। मैंने बेस्ट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बता दिया है, आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। आपकी नीश से रिलेटेड आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, यानी जो भी नीश आपने फाइंड की है उससे रेलेवेंट जितने भी जबरदस्त इंटरनेट के ऊपर कीवर्ड्स मौजूद हैं उन सब के ऊपर आपने लिखना होता है और उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी होती है। हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग कीवर्ड रिसर्च होती है, हर ब्लॉग पोस्ट के लिए एक सेट ऑफ कीवर्ड्स आप निकालते हैं, उसके ऊपर उस ब्लॉग पोस्ट को तैयार करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। ये आपने कंटेंट रेगुलरली क्रिएट करना होता है, फिर ये ब्लॉग पोस्ट रैंक करने शुरू करती हैं और आपको भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है आपके ब्लॉग के ऊपर, फिर आप उसको मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा सकते हैं। अब फेज आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन का। इसी कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को आपने रिपीट करना होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे भाई हमें लिखना होगा या मेरे को राइटर हायर करना होगा। तो अब देखें, सबसे पहली बात तो अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मतलब इंग्लिश ठीक ठाक आती है बोलनी लिखनी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप खुद अपना कंटेंट लिखें, कीवर्ड्स फाइंड करें एंड कंटेंट लिखें। नीश रिसर्च की मैंने वीडियो आपको दे दी, कीवर्ड रिसर्च की दे दी। अब मैं आपको देता हूं कि आर्टिकल राइटिंग के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, हाउ टू राइट योर ब्लॉग पोस्ट। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को खुद कैसे राइट कर सकते हैं, ये वीडियो देख के आप वो सीख सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया कि कैसे आप कंटेंट लिखेंगे अपने ब्लॉग के लिए। खुद लिखने का फायदा क्या होगा कि आपके पैसे बचेंगे जो आपने बाहर राइटर को पे करने हैं, किसी भी अच्छे हाई क्वालिटी राइटर को जो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखे, आपको उसको रिसर्च करके दें कीवर्ड्स, वो उन कीवर्ड्स की बेस पे आपके आर्टिकल्स वगैरह लिखे और आपको दे। तो ये आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप ये करते हैं।
आप खुद लिखें तो ये खर्चा भी आपका बच जाता है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती क्योंकि आप खुद लिख रहे होते हैं। अब आता है एक एसईओ फेज यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये टर्म आपने शायद पहले सुनी हो। कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कंटेंट लिखते हैं और पब्लिश करते हैं तो रैंक हो जाएगा। ये भी काफी नहीं है, कुछ कवायद और जवाबित का जो ध्यान रखना पड़ता है, ये कंटेंट लिखते वक्त भी और उसको पब्लिश करते वक्त भी। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करना है सर्च इंजन के लिए, तब वो रैंक करेगा। आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है। आप कंटेंट राइट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं सारे स्टेप्स, इनको मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ वाली वीडियोस के अंदर। वो आप वीडियो देख के ये सीख सकते हैं कि एसईओ कैसे आप करते हैं। जब देखें कंटेंट राइटिंग में एसईओ का क्या रोल है कि जब हम कीवर्ड्स फाइंड करके हम अपने उस राइटर को देते हैं या खुद लिखते हैं तो हमें वो कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट चाहिए होता है, यानी उन कीवर्ड्स की जो मेन इंटेंट है वो कीवर्ड सर्च करके यूजर जो रिजल्ट्स देखना चाह रहा है वो आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर उसे मिलना चाहिए, यानी यूजर की इंटेंट को पूरा करे वो आपका कंटेंट। पहला फैक्टर तो ये है। उसके बाद आपके जो कीवर्ड्स हैं यानी जो आपने फाइंड करके अपने राइटर को दिए हैं या जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप खुद लिख रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आपने अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है ताकि गूगल को पता चले कि ये जो कंटेंट है ये इन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो इसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। यानी जब भी आप अपनी ब्लॉग पोस्ट राइट कर लें जैसे मैंने यहाँ पे की है तो इसको आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आप इसको पब्लिश करते हैं ताकि गूगल को एक अच्छा सिग्नल जाए। तो वो क्या होती है, उसके लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं रैंक मैथ। जैसे मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जैसे ही आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको गाइड करता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। ये आपको बताएगा आपका टाइटल कैसा है, ये बताएगा आपको मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी है और ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएगा। उनको आप पूरा करके अगर आप पब्लिश करते हैं तो ये सारे ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स हैं जो ये आपको बताता है। उसके हिसाब से आपने अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, देन आपने उसे पब्लिश करना होता है। तो ये रैंक मैथ प्लगइन मैं यूज करता हूं अपने वेबसाइट की एसईओ के लिए। इसका प्रो वर्जन मैं यूज करता हूं। प्रो में कुछ आपको मजीद एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे मल्टीपल स्कीमास। अब स्कीमास क्या होता है, वो रेगुलरली जब आप ब्लॉगिंग को लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता होगा कि स्कीमास क्या होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, मुख्तलिफ फीचर्स ये आपको मजीद ऑफर करते हैं। तो प्रो वर्जन भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। रैंक मैथ बड़ा ही जबरदस्त एसईओ प्लगइन है। देन ऑन पेज के साथ जब आप ऑन पेज करके अपने कंटेंट को पब्लिश कर देते हैं, अब स्टेप आता है ऑफ पेज एसईओ का। ऑफ पेज एसईओ बड़ी जबरदस्त है कि आपको दूसरी साइट से लिंक लेने होते हैं, यानी किसी दूसरे की साइट से अगर आपको लिंक मिल रहा है आपकी वेबसाइट को, आपकी ब्लॉग पोस्ट को, तो गूगल इसे एक अच्छा सिग्नल समझता है कि दूसरे बंदे जो हैं वो इसे लिंक कर रहे हैं। तो आपने लिंक बिल्डिंग करनी होती है। अव्वल तो अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं तो मोस्ट लाइकली आपको किसी भी बैकलिंक की जरूरत नहीं होगी और आप अच्छे कंटेंट के साथ ही रैंक कर जाएंगे। बिल्डिंग करते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं, यानी दूसरी साइट्स आपको लिंक करती हैं, तो आपके लिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करती है सर्च रिजल्ट्स के अंदर। आप कैसे दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं और कैसे आप लिंक बिल्डिंग करते हैं, इसके ऊपर मेरी अलग से एक सीरीज है, बल्कि एक वीडियो नहीं है सीरीज है। तो एक वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ये देख के आप सीख सकते हैं कैसे आप लिंक बिल्डिंग करेंगे और अपनी वेबसाइट्स के लिए लिंक लेंगे दूसरी वेबसाइट से। ओके, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इनको आपने फॉलो करना होता है अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अगर आप रेडी हैं इस वीडियो को देख के कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी ये प्लेलिस्ट आप लाजमी देखें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप ब्लॉग लॉन्च करेंगे और उसके बाद कैसे उसकी एसईओ करेंगे, कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, सब कुछ इस ब्लॉग के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप ये सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, मेरी ये प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और चैनल पर जाके भी प्लेलिस्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं प्रैक्टिकली ब्लॉगिंग को। बाकी डायरेक्टली अगर आप अपना ब्लॉग लॉन्च करना चाहते हैं तो ऑफर मैंने आपको दे दी है, होस्टिंग आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। हमें कांटेक्ट करें, हम आपको फ्री आपकी वेबसाइट बना के दे देंगे प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स के ऊपर। आप डायरेक्टली उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर बात करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी किसी भी कंफ्यूजन का वहां पे जवाब दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।